हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक प्रोफेशनल लाइव स्टडी में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि आप लोगों के लिए मैं प्रीवियस ईयर के पहले प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, ताकि यहाँ से क्वेश्चन जो पूछते हैं ना वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम में के साथ हुआ है वो हर एक एग्ज़ाम के साथ में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग मॉडरेट क्वेश्चंस को ही देखेंगे आगे, जब मैं सेट लेकर आऊँगा। तो ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं फायरमैन के एग्ज़ामों में। तो सीएसबीसी तो ऑलरेडी हमेशा कहता है कि भाई हम ऐसा पूछेंगे वैसा पूछेंगे, लेकिन वो तो अपने बातों पे कायम नहीं रहता है। लेकिन हम लोगों का काम है कि एक अच्छा बेस्ट बनाकर जाए और एक अच्छा एग्ज़ाम को प्रिपेयर करके जाए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले वाले साल में, क्योंकि हम लोगों का टारगेट जो है वो 6 जून का है। आप लोगों के लिए मात्र 3 मंथ्स हैं, जो कि इन्हीं बीच में आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट सेकंड है, ऑलरेडी एक डाल दिया गया है। जो नहीं देखें वो देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा हमारा, कि क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। लेकिन इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं देगा कि आप लोग अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा प्रिपेयर करके जाना होगा। यहाँ पे ईज डलाएगा, यानी कि नाइदर न्यू ईयर्स इवन नॉर, याद रखिएगा, वैलेंटाइंस डे इज ए नेशनल हॉलीडे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे डाला जाएगा। इतना भी इजी क्वेश्चंस तो पूछेगा नहीं, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए इस बार हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करके जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है और सभी का आंसर आपको भी साथ लगाना है कि इस यहाँ पे जैसे कि इधर हॉरिजेंटल, ठीक है, हिस्टोरिकल ओशियंस और डिजायर्ड पर्सन्स डॉस कॉम मेमोरेटेड ऑन सेकुलर हॉलीडेज, इसके अंदर क्या बढ़ाएगा, क्योंकि ये वर्ड पूरा हो जाए तो आ डालिएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रहेगा कि चूज द करेक्ट, याद रखिएगा ऑप्शन टू कम कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई बॉट ऑल दीज बुक्स डॉट स्थान ओनली आर 700। देन आपको इस खाली स्थान पे क्या डालना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए रखा गया था। इसके पहले वाले साल में पूछा गया था, बट इसके पहले वाले साल में कंपटीशन भी कम थे और सीट भी था अच्छा खासा, ताकि यह इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अब तो कंपटीशन हार्ड हो गए हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, इसके अंदर क्या डलाएगा, तो आप इसके अंदर डाल दीजिएगा मिसल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था कि द यंग ऑन ऑफ ए गॉट इज काइड एंड दैट ऑफ ए हैंड एज, तो हमारा आंसर हो जाए चिक हो जाएगा, ठीक है। डॉट स्थान पे क्या डलाएगा, चिक डलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन वर्ड इज अंडरलाइंड, यानी कि जो अंडरलाइन किया गया इसके बारे में नॉर्मली आपको चेक करना है कि ही डिड नॉट नो दैट रमन वाज ए टीचर्स फ्रेंड, क्या हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि डॉट स्थान पे आपके अंदर क्या फॉर्म फॉलो करके आप डालिएगा कि आपके सही हो जाएगा। तो एफेल्स एंड डिजोल्व आपका डालिएगा तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था, जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं वही आपको रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे फायरमैन के एग्जाम में। क्योंकि सारे सीएसबीसी ही कंडक्ट कराते हैं, जैसे फायरमैन, होम गार्ड, और आपको मैं बता दूं कि जैसे कि ड्राइवर, इन सभी के एग्जाम, कांस्टेबल, ये सभी सीएसबीसी कराते हैं। बट वो सारे एग्जाम को अलग अलग तरीक़ों से लेते हैं और सभी का सिलेबस तो सेम है देखा जाए तो, लेकिन चेंज कर दिया जाता है थोड़ा थोड़ा। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, यानी गलत बताना है तो बोर एंड डैम आपका सही हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बता रखा था कि अब की बार जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें खरीफ फसल क्या है। इसमें तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे टीचर भी हैरान थे भाई, कि ऐसा प्रश्न पूछने का तो नौबत ही नहीं था बिहार पुलिस एग्जाम में, लेकिन फिर भी पूछ दिया गया था। चलिए उसको भी देख लेते हैं। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है भारत में जो खरीफ फसल का मौसम होता है किस प्रकार से, तो आप आंसर कि जुलाई से अक्टूबर के माह में खरीफ फसल के मौसम होते हैं। आपसे रबी फसल, जायद फसल या नकदी फसल के बारे में भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव मंडल में रासायनिक पोषक के चक्रण होता है, तो इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर याद रखिए। इन सभी में यानी कि जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा। याद रखिए एक चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, किसी भी एक टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन नहीं देंगे, सारे अलग अलग टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ताकि आप लोग गुमराह हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलता है, तो 64 नंबर क्वेश्चन का रासायनिक ऊर्जा याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं 2,4-D के बारे में। तो 2,4-D यहाँ पे क्या हो जाता है, 2,4-D एक खरपतवार नाशक होता है। ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया आपको नहीं मैं दे रहा हूँ, अभी नया आपको रिप्रेजेंट कराऊंगा अगले सेट से। पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता की पाई जाती है, 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टीडा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर कौन होगा? तो हमारा आंसर हो जाता है मेढक। क्या हो जाएगा जी? मेढक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। रोजाना ये आपको सेट 6 बजे शाम को प्रोवाइड किया जाएगा। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके समक्ष लग चुका है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि वह चरण ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तन किस प्रकार से होता है? तो वो घट जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन है, कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन कौन सा होता है? तो पर्णव पर्व एवं पर्णशूल होता है, पर्णवशूल एवं पर्णव पर्व होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, इतना लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि आपतन कोण किनके किनके बीच में अवेलेबल होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण से दूर जाल चला जाता है, जिसका आंसर हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में भी पूछा जा सकता है, देन आपको याद रखनी चाहिए क्वेश्चन का आंसर। तो आपका आंसर हो जाता है धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं, जिसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? विभिन्न रंगों के समूह को हम लोग कहते हैं वर्णपट्टी कहा जाता है, वर्णपट्टी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान। इस प्रकार के ग्राफ से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था सीएसपीसी के द्वारा से यहाँ पे कांस्टेबल के एग्जामों में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन उसमें यही आपको क्या था, इसी सेम ये फिगर जो था यही आंसर था। सेकंड शिफ्ट 21 तारीख के एग्जाम को देखिएगा या फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम को देखिएगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था और यही फिगर को आपको देखना था और ये फिगर ही आंसर था। यहाँ पर आपको यह किस प्रकार से संबोधित करता है ये चीज दिया गया है, तो आप कहिएगा यहाँ पे क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो विश्राम जड़त्व, विश्राम जड़त्व न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम पर भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है? तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे लग चुका है, आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण का माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण I तथा आपतन कोण R हो, तो तब साइन I बटा साइन R का मान क्या होगा? ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाएगा, पक्का ही पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चूक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि दोनों द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है, एक 5 किलो का है, एक 10 किलो का है। दोनों का वेट यहाँ पे सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, 5 किलो का डिफरेंट है। और यहाँ पे मीटर जो बात कर लेते हैं वो दोनों का सेम है, 10 मीटर के बीच में रखा गया है। तो इसको अगर बनाइएगा तो आपका आंसर यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा? ठीक है, तो हमारा आंसर G/2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा गया कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है, तो जो वेग का मान 18 किलोमीटर पर घंटा 36 किलोमीटर पर घंटा से देता है, तो बल का मान क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाए? 0.25 न्यूटन हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि जब दो समानांतर, याद रखिए, जब दो समानांतर तारों के एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होता है तो क्या होता है?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वे एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि समान में वो घट जाता है और विपरीत में जुड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। ठीक है। और नाभिकीय संलयन ऊर्जा जो सूर्य के प्रकाश में भी होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे बायोगैस का फॉर्मूला क्या होता है? ये चीजें नॉर्मली पूछा गया है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बायोगैस का व्यय, तो बायोगैस का व्यय बताइए। CH4H2 एवं CO2 आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या होती है। हमेशा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो बदलती रहती है। याद रखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में जो संलयन अभिक्रिया होती है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो H याद रखिए, H2S प्लस Cl2 एरो 2HCl प्लस सल्फर हो जाएगा। तो ये नंबर ऑप्शन है कि Cl2 ऑक्सी कारक की तरह व्यवहार करता है और हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन निम्नलिखित में से आबंध होता है? तो नाइट्रोजन गैस के जो आबंध होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो यहाँ पे त्रिसंयोजी होते हैं, त्रिसंयोजी हो जाते हैं। ठीक है। अगला बात कर ले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है किस अभिक्रिया में क्या होता है, यानी कि इस प्रकार का जब अभिक्रिया आपको किया जाए तो क्या होता है? तो अल्युमिनियम हो जाता है, नॉर्मल अल्युमिनियम हो जाता है। इसमें कोई भी फेड पार्ट नहीं कीजिएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ब्यूटेन का आइसो ब्यूटेन क्या होता है, किस प्रकार से समरूप देता है? तो आपका आंसर समवाय देता है, समवाय देता है। ठीक है। अगला प्रश्न यही लग चुका है आपके बोर्ड पर कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बिलियन जिसका pH3 है तो उस बिलियन में OH माइनस की सांद्रता होगी। तो भाई मेरे यहाँ पे 10 के पावर -11 हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश, याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश हमेशा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पे फारमैन के पहले क्वेश्चन पूछा गया, तो 1/1838 हुआ प्रोटॉन की भार तथा ऋण आवेश हो सकते हैं। यहाँ पे चेंजेस भी हो सकते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट का पेंसिल का प्रयोग किया जा सकता है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, यानी कि चिन्ह लगा सकता है कि ये है पेंसिल है, तो चिन्ह लगा दिया कि इस प्रकार के हो सकता है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को डिक्रेक किए हैं और सारे क्वेश्चंस अच्छे से हम लोग कवर किए हैं। ओपन लैब स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए ऐसे ही क्लास को करने के लिए। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।